दुनिया इस वक्त एक बड़े महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई के लिए एक बेहद खतरनाक डेडलाइन का ऐलान किया है। और ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए साफ कहा है कि अगर अगले 48 घंटों के भीतर पीस डील यानी कि शांति समझौते पर दस्तखत नहीं किए तो अमेरिका ईरान पर एक बार फिर भीषण हमला कर देगी। और इस आखिरी अल्टीमेटम के मुताबिक अमेरिका शुक्रवार, शनिवार या रविवार को कभी भी ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बड़ी धमकी का पलटवार करने में ईरान ने भी देर नहीं की। ईरान ने दो टूक लफ्जों में चेतावनी दे दी और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने हिमाकत की तो उसका अंजाम बेहद विनाशकारी होगा। और ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी है कि क्या अगले 48 घंटे के भीतर इन दोनों महाशक्तियों के बीच आर पार की जंग शुरू होना तय है। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार जिस तरह की धमकी दी गई और 28 फरवरी को पहली बार भी हमला हुआ जिसमें कि खामनेई की मौत हुई और उसके बाद लगातार ट्रंप के द्वारा धमकियां देना और समझौते पर साइन करो वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, इस तरह की कई बार धमकियां दी। लेकिन इस बार कुछ अलग अंदाज में दी गई ये धमकी। इसमें वक्त मुकर्रर करके दी गई और वक्त दिया है वो भी 48 घंटे का कि 48 घंटे में आप समझौते यानी कि शांति प्रस्ताव पर दस्तखत करिए और दस्तखत नहीं करेंगे तो आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त लहजे में साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस तरह की हिमाकत पाकिस्तान ने की तो माफ कीजिएगा अमेरिका ने इस तरह की हिमाकत की तो अमेरिका का हश्र बहुत बुरा होगा। अब दुनिया की नजरें इन दो शक्तिशाली देशों के ऊपर टिकी हुई हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ में डॉक्टर करोड़ी सिंह है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। करोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहले मेरे सवाल, जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है और साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी कि 48 घंटे के अंदर शांति समझौते पर दस्तखत करिएगा वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। और दूसरी तरफ ईरान ने यह कह दिया कि अगर दोबारा इस तरह की हिमाकत की अमेरिका ने तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यानी कि दोनों तरफ तनातनी है। तो क्या लगता है 48 घंटों में कुछ हो सकता है बड़ा? बन रही है उसमें मुझे लगता नहीं कि उस दिशा में कोई अमेरिका जाएगा या ईरान को जाना पड़ेगा। लेकिन दोनों का अपनी पोजीशन बहुत क्लियर है। ईरान ये कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर हमारे ऊपर कोई एग्रेशन करता है, जंग करता है तो हमें तो जंग लड़ना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम शुरू से देखें तो पहले जो 40 दिन का जंग हुआ था उसमें सीज फायर, उसके बाद सीज फायर का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। बिना एग्रीमेंट के सीज फायर हुआ। अमेरिका ने कहा कि हम सीज फायर डिक्लेयर करते हैं तो उसमें इम्प्लाइड था कि ईरान ने कहा कि हम तो बदले की कार्रवाई करते हैं, हमारे ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो हम रेस्पॉन्ड करते हैं। तो हम तो वैसे ही अटैक नहीं कर रहे हैं। तो इजराइल तो अपनी जो नॉन एग्रेशन की छवि है वो बनाए हुए है। अमेरिका के लिए अब ये है कि उनके पास बहुत से ऑप्शंस थे, उन्होंने सब ऑप्शन आजमा के देख लिए। देखिए, ईरान में विद्रोह कराने का ऑप्शन आजमा लिया, ईरान के जो माइनॉरिटीज हैं उनको भड़काने का ऑप्शन आजमा के देख लिया, फिर ईरान के साथ मिलिट्री का उन्होंने 40 दिन का जंग लड़ के देख लिया, फिर उन्होंने होर्मुज पे अमेरिका ने नाकाबंदी करके और ईरान की आर्थिक और वित्तीय कमर तोड़ने का जो ऑप्शन था वो भी आजमा लिया। अब जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं कि हमने तो ये पॉइंट दे दिए हैं, इस पे आप डील कर लो और नहीं तो हम आपको 48 घंटे में बर्बाद कर देंगे। इस तरह से डील नहीं होता। डील में तो आपको एक बराबर वाले की तरह से बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। ये तो बंदूक की नोक पे डील हो गया। जैसे कोई डाकू कहेगा मैं तो तेरा सामान ले जाऊंगा, ये बंदूक की गोली है, आप दे दो मेरे को, ये नहीं तो मैं मार दूंगा। इस तरह से डील नहीं होती है। ये किसी भी सभ्य देश की स्टाइल नहीं है। इस तरीके से डील नहीं होते हैं। अब देखिए, ट्रंप पे दबाव बहुत है और दबाव इतना ज्यादा है कि वो छटपटा रहे हैं कि
निकले कैसे। अमेरिका की आंतरिक राजनीति है वो बहुत गर्मा गई है और अमेरिका की जनता ये पूछ रही है कि आप किसका युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर है, अमेरिका का प्रत्यक्ष रूप से हित क्या है। मान लीजिए ईरान दुनिया के लिए थ्रेट है तो दुनिया के सब मिलके उसको ठीक करें, या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए थ्रेट है तो मिडिल ईस्ट के कंट्री उसको निपटाएं। आप कौन होते हो उसमें करने वाले। अब दुनिया के दूसरे देश हैं अमेरिका से बाहर, वो भी कह रहे हैं कि हमें तो पूछा ही नहीं। आप अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान गड़बड़ कर रहा था, ईरान से अटैक की संभावना थी, तो आप अपने नेटो के अलाई हैं उनसे तो बातचीत करते जो मित्र हैं कि भाई ईरान हमारे ऊपर अटैक करने वाला है और इसीलिए नेटो का आर्टिकल 5 है, अगर एक पे अटैक होगा तो सब नेटो के मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। लेकिन उसको किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा ये आप पे ईरान ने अटैक नहीं किया, अटैक तो आपने किया है, हम आपका साथ क्यों दें। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि उनका ट्रंप का पलड़ा भारी है। लेकिन देखिए बहुत से अपने मीडिया वाले कहते हैं कि ट्रंप की और नेतन्याहू की पर्सनल दोस्ती है। पर्सनल दोस्त अलग चीज होती है, जब दो देशों के हित होते हैं ना तो स्थिति अलग हो जाती है। अब अमेरिका इसमें फंस गया, चाहे नेतन्याहू ने फंसाया हो या ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती की वजह से उनके वो साथ आ गया। अब वो यहाँ घुस गया तो निकलना मुश्किल है, क्यों इज्जत के साथ निकलना पड़ेगा और वो इज्जत के साथ निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इजराइल भी ये चाहता है कि निकले नहीं। अगर निकल गया अमेरिका और कोई गरिमामय समझौता हो गया तो इजराइल का जो मिशन है ईरान को खत्म करने का वो पूरा नहीं होगा। देखिए आप देखिए अभी इजराइल में मानवीय सहायता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रीडम फ्लोटिला है। उसमें बहुत से शिप थे, दुनिया के अलग अलग देशों के लोग हैं, उसमें कोई मिडिल ईस्ट के नहीं है, ईरान के नहीं है, दुनिया के देशों के लोग हैं। वो मानवीय सहायता लेके जा रहे थे, उनके जहाज इंटरनेशनल वाटर में थे और ईरान ने उनके जहाजों को पकड़ लिया और उनको बैठा के उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। भाई उनके पास कोई हथियार नहीं है, उसमें उनके पास खाने पीने का सामान है, जो गाजा में वहां लोग मर रहे हैं उनके लिए वो ला रहे हैं। तो इस तरह का अत्याचार कर रहा, तो ये पूरी दुनिया देख रही है। और 10-12 देशों ने तो इजराइल के एम्बेसडर को बुला के ये कहा कि ये क्या कर रहे हो आप इस तरह का, ये तो मानवीय गरिमा के खिलाफ है। जिनके पास कोई हथियार नहीं वो किसी की मदद करने जा रहे हैं, खाने पीने का सामान देने के लिए, उसको आप लूट लेते हैं। ये तो एक डाकू की स्टाइल हो गई, किसी सभ्य देश की स्टाइल नहीं है। तो ऐसे इजराइल से कैसे डील करे। इजराइल अमेरिका को निकलने नहीं देगा, निकलने का रास्ता नहीं है, धमकाने की उनकी स्टाइल है, धमकाने से समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री 2 बार जा चुके हैं अभी ईरान, वो प्रयास कर रहे हैं कि समझौता हो। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी शायद जाने वाले हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन जो शर्त रखी है वो अजीब तरह की हैं। देखिए होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है। अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत एक निश्चित सीमा होती है, 12 न्यूट्रिकल माइल्स होते हैं। उसमें होर्मुज में 2 कंट्री हैं, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है, और दोनों की जो टेरिटोरियल वाटर है वो मिल रहे हैं। तो उसको आप इंटरनेशनल वाटर नहीं कह सकते लीगली। और दूसरा, अगर यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी है उसमें ईरान सिग्नेटरी भी नहीं है, तो वो अपने टेरिटोरियल वाटर पे क्लेम कर रहा। आप कहेंगे पहले तो नहीं किया, भाई पहले ईरान पे अटैक ही नहीं किया किसी ने। अब अमेरिका ने पहले अटैक या तो जून में किया, नहीं अब किया है। तो 47 साल से आपने वहां की जनता को इतना कमजोर कर दिया, तो जनता में, ईरान की जनता में इतना आक्रोश है अमेरिका के विरुद्ध में और इजराइल के विरुद्ध में, तो वो अपनी सरकार के साथ हो गई। नहीं तो पहले सरकार के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे वहां, तो सरकार का विरोध कर रहे थे कि हम सत्ता बदलेंगे ईरान में। अब वो जनता पूरी एक साथ हो गई कि हमारी भूख का कारण तो अमेरिका इजराइल है। लंबे समय तक तो उन्होंने सैंक्शन रखे, अब हमारे ऊपर फिर दबाव बना रहे हैं। तो इस ऐसी स्थिति में ईरान को हराना मुश्किल है
और जीत के जाना भी मुश्किल है, तो क्या रास्ता निकल सकता है? वो बातचीत का रास्ता है। मुझे लगता है अल्टीमेटली जो कुछ हो सकता है कि चीन और रशिया वो जिस तरह की कूटनीति चला रहे हैं, क्योंकि चीन के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति ने परसों जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि दुनिया में इस तरह का जंगल राज होगा तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। किसी भी देश को, छोटे देश को बड़ा देश धमकाएगा, इस तरह से व्यवस्था नहीं चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था खत्म हो जाएगी, तो कोई सुरक्षित नहीं होगा। न किसी देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित होगी, न कोई शक्तिशाली देश सुरक्षित होगा, न कमजोर देश सुरक्षित होगा। तो जो उस स्टेटमेंट में बिल्कुल स्पष्ट संकेत है कि इस तरह का अमेरिका को नहीं करना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर चीन और रशिया इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित रूप से वो ईरान को तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो शर्त हैं उनमें तो समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि मैं एक संप्रभु राष्ट्र हूं। या तो ये कह दो कि ईरान एक देश नहीं है, आप वो प्रूव कर दो। अगर देश है तो देश को संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत थोड़े अधिकार मिलते हैं, उनकी संप्रभुता होती है, स्वतंत्रता होती है, उनकी गरिमा होती है हर देश की। तो आप बराबर के लेवल पे बात करो। आप तो बंदूक की नोक पे कह रहे हैं मैंने ये 5 पॉइंट बता दिए, साइन कर दो, नहीं मारूंगा आपको। इस तरीके से ये रास्ता है, मेरे ख्याल से अमेरिका का ये रास्ता ठीक नहीं है। हाँ, बिल्कुल किरोड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।